नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे को लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी के अराउंड पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक जो है हमने टेबल भी बना रखा है जहां से कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसान रहेगा याद करने के लिए। तो चलिए लेट ना करते हुए सीधा चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू में जब ये चारों चीज़ें मिला के पूछते हैं ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसी के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पहले वीडियो में अलग अलग करके दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है एक कुमुलेटिवली हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम एक जो चार्ट बनाया हमने इसके बारे में, ठीक है। तो ये वाली जो चार्ट है वो आपको याद रखनी है। यहाँ से आपका ऑलमोस्ट सारा जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू में वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये 4 पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देने हैं। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, ऑर्डर्ड भी होता है, डुप्लीकेट भी रखता है और आइटरेबल भी होता है, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पूछेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। तो उस केस में आपको बताना होगा कि लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है और सेट भी म्यूटेबल होता है। लेकिन लिस्ट तो ऑर्डर होता है बट सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है। तो इस टाइप से जो आप कंपैरिजन करोगे वहाँ पे आपको ये काम आएगा। तो ये हमने पूरा आपको बता दिया लिस्ट के बारे में, वैसे ही टपल के बारे में है, वैसे ही डिक्शनरी के बारे में, वैसे ही सेट के बारे में। ये वाली चीज़ आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो आप रख सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और अब आपको आंसर करना है एक एक करके। व्हाट इज़ डिक्शनरी इन पाइथन। तो डिक्शनरी क्या है? की वैल्यू पेयर है जो हमारे अपने डेटा को रखने का एक तरीका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे और भी क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लो कि बोला कि एम्प्टी डिक्शनरी बनाओ, तो कैसे बनाओगे? एम्प्टी डिक्शनरी हम कर्ली ब्रैकेट के साथ बनाते हैं। वैसे आपसे पूछा कि की में हम क्या क्या रख सकते हैं, उसी तरीके से वैल्यू में कौन कौन से डेटा टाइप हम रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज डिक्शनरी म्यूटेबल। क्या हम डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है यस, हम डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको बताया था कि आप किसी भी डिक्शनरी में की को इंट्रोड्यूस करा के उसका वैल्यू अपडेट कर सकते हो। मतलब अगर पहले से नहीं है तो क्रिएट होगा, अगर है तो अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद कैन वी यूज टपल एज अ की इन डिक्शनरी। अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं, कौन कौन सी ऐसी डेटा टाइप है जो कीज के अंदर रखी जा सकती है। तो ये भी ऑलरेडी बताया हुआ है। एक तो हमारा टपल हो जाता है, तो इसका आंसर है यस। उसके अलावा हम रख सकते हैं स्ट्रिंग और इंटीजर, ये सारे हम रख सकते हैं। लेकिन लिस्ट जो है वो हम एज अ की नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो है वो क्या है, म्यूटेबल है, ये चेंज हो सकता है। लेकिन बाकी ये जो तीनों है वो चेंज नहीं हो सकता, इसी के लिए हम इसको की में रख सकते हैं। तो यही रीज़न था। उसके बाद पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन, पूछ सकते हैं मतलब डिफरेंस बिटवीन लिस्ट डॉट पॉप एंड डिक्शनरी डॉट पॉप। अब ये देखिए दोनों मेथड पढ़ाई हुई है और दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है। डिक्शनरी का जो पॉप होता है वो एक जो है आर्गुमेंट लेता है कि आप कौन सी वाली की को डिलीट करना चाह रहे हो। अगर आप पॉप आइटम यूज करोगे तो वहाँ पे फिर वो डिलीट हो जाती है लास्ट वाली जो भी आपकी डिक्शनरी में एलिमेंट है। अब इसके बाद हाउ टू गेट ऑल द कीज अवेलेबल इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हमने आपको बताया कि डॉट कीज मेथड का आप यूज कर सकते हो, जहाँ से कि आपको सारे की मिल जाएंगे और वो की जो होता है वो आइटरेबल होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी वीडियो में बात कर ली गई है। यहाँ पे एक रिकैप समझो या फिर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सोचने का तरीका समझो। इसी तरीके से डॉट वैल्यूज का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो पहला 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपको फॉलो बैक क्वेश्चंस आएंगे। जैसे डिक्शनरी में हमने बताया था कि की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? वो हैश वैल्यू जनरेट होता है, ऑर्डर ऑफ 1 में जाता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आएगी। बट ये जो है आपको कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है वो वाले ये भी आ सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट म्यूटेबल है क्या? नीचे हमने ऑलरेडी देख लिया है, आंसर है यस। क्यों है? क्योंकि हमने मान लो कि लिस्ट बनाया, वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे बनाया। और इसमें अब हम चाहते हैं कि ये जो 3 वाली एलिमेंट है इंडेक्सिंग वाले नंबर पे है ना, 0 1 2, इंडेक्स 2 पे जो हमारा लिस्ट का वैल्यू है वो 3 के जगह 30 हो जाए, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये म्यूटेबल हो जाता है। ऑर्डर्ड होता है क्या? यस ऑर्डर होता है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे यही आएगा, 1th इंडेक्स पे यही आएगा, 2 पे यही आएगा, 3 पे यही आएगा। इस तरीके से ऑर्डर भी होता है।
व्हाट इज़ लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब ये वाला जो है ना क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और ये हमने बहुत बार आपको बताया है कि जब भी आपका जो लेंथ है, मतलब जब आप आइट्रेट करते हो, बेसिकली जब आप आइट्रेट करते हो और उसको आप क्रॉस कर जाते हो, जितने उसमें एलिमेंट है उससे ज़्यादा अगर जाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे हमें लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देता है। ठीक है, जहाँ पे भी आप आइट्रेशन के ऊपर जाने की कोशिश करोगे वहाँ पे आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा। हाउ टू गेट लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, यहाँ पे हम बात करने चाह रहे हैं निगेटिव। वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो बट निगेटिव बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरव्यूअर जो पूछना चाह रहा है वो आपको निगेटिव बेस्ड इंडेक्सिंग पता है कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वर्क्स। वैसे तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पूछते ऐसे नहीं है, बस पूछेंगे कि आपको आता है कि नहीं। अगर आता है तो कुछ क्वेश्चंस आपको बोलेंगे कि इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे करो। अब यहाँ पे हमने अच्छे से बताया था कि इफ़ की कंडीशन क्या होगी तो कैसे आपको यूज करना है, इफ़ एल्स की कंडीशन होगी तो कैसे यूज करना है, और सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए तो वो कैसे होगा। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी डिटेल में पूरा एक वीडियो बना के बात किया गया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। क्योंकि वाई व्हाट व्हेन ये सब तो क्वेश्चन आने ही वाला है, ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सारे टॉपिक्स तुम्हें पता होने ही चाहिए। उसके बाद लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन आएगा कि इज लिस्ट म्यूटेबल, तो नो, यहाँ पे लिस्ट म्यूटेबल नहीं है, जो कि अभी हम डिक्शनरी में देख रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी और लिस्ट, इसलिए हमने पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन उसी के देखे थे। ठीक है, तो ये म्यूटेबल नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने एक बार टपल बना दिया ऐसे 1 2 3 4 5 10 20 ऐसा बना दिया, अब हम चाह रहे हैं कि 10 का वैल्यू अपडेट कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है टपल के अंदर। इसको अगर करना है तो पहले हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन अपडेट करना पड़ेगा और वापस जो है टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लिस्ट है तो टपल में हो सकता है, लेकिन अब लिस्ट को आप डिक्शनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा। मैंने कभी किया नहीं, एक बार ट्राई करके देखना, नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज टपल ऑर्डर्ड, तो यस, टपल जो होता है वो हमारा ऑर्डर्ड होता है। हम इसको इंडेक्सिंग के बेसिस पे ये कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये 0 पे हो गया, 1 पे हो गया, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया। इसको एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, इसलिए चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको एक्सेस किया जा सकता है ऑर्डर्ड मैनर में। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ अ टपल, तो एलिमेंट जो भी है जैसे लिस्ट में एक्सेस करते हैं कि यहाँ पे टपल नाम दे देते हैं, टपल ऑफ जो भी नंबर का, मान लो कि सेकंड इंडेक्स चाहिए तो टपल ऑफ 2 से हम जो है एलिमेंट 2 को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू ऐड एलिमेंट इन अ टपल, अब देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट डायरेक्ट ऐड करना, मतलब अगर सिंगल एलिमेंट इंटीजर वगैरह है, स्ट्रिंग वगैरह है, उसको ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप 2 टपल को ऐड कर सकते हो, ये हमने बताया हुआ था कि टपल प्लस टपल जो है वो दोनों है ऐड हो जाएगा। लेकिन टपल प्लस इंटीजर या टपल प्लस स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश करोगे, एक टपल के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू रिवर्स आइटम इन अ टपल। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो फ्रीक्वेंटली कई बार पूछे जाते हैं। ये कोई टपल से रिलेटेड नहीं है, ये है स्लाइसिंग से रिलेटेड। जैसे कि आपको कई बार बोलेंगे कि एक बार में कन्वर्ट करके दिखाओ बिना फॉर लूप के, तो ये ऐसे कॉलन कॉलन -1 जैसे ही हम लिखते हैं, हमारा जो लिस्ट है या फिर टपल है वो जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि हम, मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए हमने बता दिया। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो कि है सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेट क्या म्यूटेबल है, तो यस, सेट म्यूटेबल है। सेट में हमने देखा था कि डॉट ऐड मेथड होता है जिससे कि हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, तो यस ये म्यूटेबल है। उसके बाद इज सेट ऑर्डर्ड, तो नहीं, ये ऑर्डर नहीं होता। तो यही एक जो हमारा क्या बोल सकते हैं डेटा टाइप है जो ऑर्डर नहीं होता है। और एक और होता है वो है कि हमारा डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इफ़ लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू सेट। ठीक है, अगर लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट करते हैं देन विल ऑर्डर बी मेंटेन, ऑर्डर क्या मेंटेन किया जाएगा। अगर हम लिस्ट को, क्योंकि लिस्ट में तो ऑर्डर होता है, तो उसको हम सेट में कन्वर्ट करेंगे तो मेंटेन किया जाएगा क्या, तो उसका आंसर है नहीं, ये मेंटेन नहीं किया जाएगा। क्योंकि सेट जो है वो ऑर्डर्ड है ही नहीं, वो अनऑर्डर्ड है। तो आप कैसे भी कैसे भी आप सेट में आ जाओ, आपका जो वैल्यू है वो अनऑर्डर्ड में ही हो जाएगा। विल सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इफ इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग ऑफ अ लिस्ट, इट इज़ क्या लिखा है क्वेश्चन, विल सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इफ इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग अ लिस्ट। ठीक है, इफ
अगर ये लिस्ट से क्रिएट किया जाता है, जैसे हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, 1 7 15 18 1 9 7 20, इस तरीके से एक हमारे पास लिस्ट है। अब इस लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या ये सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट रखेगा कि नहीं, ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट। तो ये इसका आंसर है नो एंड यस, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर हमारे लिस्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो 7 जो है वो 2 बार आया है, मतलब कि ये 2 वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डुप्लीकेट वैल्यू जो हमारा सेट है वो नहीं रखता है। तो इस केस में लिस्ट की जो वैल्यू होगी वो और सेट की जो वैल्यू होगी वो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, एटलीस्ट लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे लेंथ की बात करें तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8, लेकिन वही हम अगर सेट की बात करें तो सेट में मात्र हो जाएगा 6, क्योंकि एक यहाँ पे भी कॉमन है। तो ये 1 और ये 1 कॉमन था, तो एक ही वैल्यू को रखा जाएगा। तो सेट में हमें लेंथ मिलेगा 6, वहीं पे हमें लिस्ट में जो लेंथ मिलेगा वो मिलेगा 8। तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास यूनिक वैल्यू है देन उस केस में आपके पास सेट और लिस्ट के काउंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वही मैं बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल बताओ। तो लिस्ट एंड टपल यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, लिस्ट में क्या होता है, टपल में क्या होता है वो बता सकते हो। लिस्ट एंड सेट बताओ, तो लिस्ट और सेट का भी आपके पास आंसर है। उसी तरीके से सेट एंड डिक्शनरी के बारे में बताओ, तो सेट एंड डिक्शनरी यहाँ पे है। और टपल एंड सेट के बारे में बताओ, तो यहाँ पे टपल एंड यहाँ पे सेट है। तो ये वाला जो इमेज है, अगर आप सही से समझ के याद रखते हो, मतलब याद तो नहीं रखने की ज़रूरत है, मतलब अगर सही से समझ जाते हो तो आपका जो है इंटरव्यू में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को छोटा रखते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।